एनडीपीएस एक्ट के लिए बदनाम नीमच की पुलिस की खाकी वर्दी पर फिर बदनुमा दाग लगा है और इस बार कटघरे में खड़ी हुई है रामपुरा पुलिस के जवानों ने मनासा जनपद पंचायत के सदस्य राहुल बंजारा को मनासा जनपद की बैठक के बाद उठाया और रामपुरा थाने में 2 घंटे तक बिठाए रखा। बाद में एनडीपीएस केस के नाम पर 5 लाख रुपए की डिमांड रखी, जिसको लेकर राहुल भड़क गया और कहा कि आपको जो कार्रवाई करना है करें, मेरे पास रुपए नहीं है। इसके बाद राहुल को छोड़ दिया। दूसरे दिन राहुल के साथ नीमच और मनासा के जनप्रतिनिधियों ने एसपी से चर्चा की और पूरे मुद्दे को सिलसिलेवार बताया। कल सर मैं जनपद में चुनाव थे, समिति चुनाव से बाहर निकला तो 4 बिना वर्दी में पुलिस कर्मी आए और मैंने पूछताछ की मैं कौन है, कहाँ ले जा रहे हो, तो मेरे को बोला तुमसे कोई पूछताछ करनी है। तो मैंने मना किया, भाई तुम बिना वर्दी में मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ। तो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती किया कि तुम नहीं जाओगे, हम गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे तुमको। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं मेरी गाड़ी से चलूँगा। तो उन्होंने बोला, पहले बोला कुकड़े से थाना चलना है। तो मैंने बोला मेरी गाड़ी से चलेंगे अपन। तो कुकड़े से थाने तक लेके गए, मतलब मनासा पार हुए, रामपुरा नाके से आगे अक्षत नगर के वहाँ से मेरे को गाड़ी में बिठा लिया उन्होंने ज़बरदस्ती। फिर वो कुकड़े थाने के नाम से पूछ के वो मेरे को रामपुरा थाने ले गए। रामपुरा थाने में बिठाए रखा 2 घंटे तक। फिर पूछताछ करी। फिर एनडीपीएस के केस में मेरे को मुकदमा बनाने के प्रयास में थे वो। फिर उन्होंने मेरे से फिरौती भी मांगी, 5 लाख रुपये फिरौती में भी मांगी। मैंने मना किया, आप जो करना हो करो, मेरे को किसी इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस केस में दाखिल नहीं हूँ, मेरे को बिना वजह से आप फंसा रहे हो। एक अपहरण के तौर पे ही है, बिना अनुमति के और बिना सूचना के मेरे को जनपद से रोकना एक अपहरण ही है देखा जाए तो। पूर्व में भी शिकायत है, अभी फिलहाल पहले से कभी वाकिफ़ नहीं हूँ मैं वैसे तो उनसे, पर पहली बार ही मेरे को तो रामपुरा थाने में पहली बार ही गया हूँ और मेरे से पूछताछ भी की उन्होंने। जो जिन आदमी को पकड़ा वहाँ उनसे भी मुलाकात करें, उन्होंने भी जाए कैसे बोला कि पुलिस यही है मुस्लिम। मैंने बोला कि कैसे मान लूँ मैं मुस्लिम, राहुल के नाम से। उन्होंने भी बोला कि राहुल नाम से ही हम आपको कार्रवाई कर रहे हैं। कोई मारपीट वगैरह भी हुई है? मारपीट तो नहीं हुई मेरे साथ, ऐसा कुछ तो भी नहीं। फिर छोड़ने के बाद क्या रहा, जैसे मतलब आपको छोड़ा किस बेस पे? उन्होंने इस बेस पे छोड़ा कि किसी और के बारे में पूछताछ की वजह से आपको तोक के लेके आ गए थे और आपको इसी वजह से हम छोड़ रहे हैं। तो पैसे की जो मांग करी वो क्या था फिर? उन्होंने पहले पैसे मांगे कि क्योंकि इसके थ्रू मुकदमा बना देंगे, वो पैसे मांग लेंगे तो दे देंगे थोड़े बहुत। तो मैंने अपने सिर पे कुछ भी नहीं लिया कि मैंने स्पष्ट बोल दिया कि मेरा कोई ऐसा प्रकरण नहीं, इसे ऐसे काम में मैं अवगत ही नहीं हूँ, आप मेरे झूठा कायम कर रहे हो, बना दो। उन्होंने बोला कि ऐसा केस बनाएंगे ज़िंदगी भर तक नहीं छूटोगे, ऐसे भी बोला उन्होंने। तो फिर उनको पता चल गया कि यार ये मतलब जनप्रतिनिधि है, आगे की कार्रवाई बड़ी होगी, तो इसलिए इस आधार पर मेरे को छोड़ दिया। ये आश्वासन दिया कि इसकी हम कार्रवाई करेंगे, जो भी हमको जानकारी मिली वो किसी अन्य के आधार पर मिली, जैसे किसी अन्य के आधार पर आपको तोक के लेके आ गए और अब जो भी होगा वो आगे का फुटेज देख के। मनासा जनपद पंचायत के सदस्य राहुल और जिला पंचायत के सदस्य प्रतिनिधि आर सागर कछावा ने इस पूरे मामले में रामपुरा थाना प्रभारी गजन सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वे एनडीपीएस के नाम पर अवैध वसूली करते हैं और एनडीपीएस को लेकर गोरख धंधा चला रखा है। मनासा जनपद सदस्य राहुल कछावा को उठाकर भी रामपुरा पुलिस अवैध वसूली करने की फिराक में थी, लेकिन राहुल जनप्रतिनिधि था इसलिए उनके चक्कर में नहीं आया। मनासा से आए जनप्रतिनिधियों ने एसपी के सामने 2 टूक मांग रखी कि तुरंत रामपुरा थाना प्रभारी को हटाया जाए और निलंबित किया जाए। अगर वे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मनासा थाने का घेराव किया जाएगा। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हम रामपुरा थाना प्रभारी के द्वारा मनासा जनपद सदस्य राहुल बंजारा के साथ में उठा के ले जाके और उससे अवैध रुपए की मांग करना और डोला चोरी के झूठे मुकदमे फंसाने जैसी घटना के लिए माननीय एसपी साहब को हमने अवगत कराया है और एसपी साहब ने कहा है कि अगर मामला सही पाया गया तो उसको सस्पेंड करेंगे। हमने माननीय एसपी साहब से कहा है कि यदि कल तक अगर वो थाना प्रभारी सस्पेंड नहीं हुआ तो हम बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे, मनासा थाने का घेराव करेंगे, जहाँ से उठाया गया वहाँ पे अपहरण की कायमी कराएंगे और माननीय एसपी साहब को भी अवगत कराएंगे और मान लो एसपी कार्यालय का भी घेराव करना पड़ा तो करेंगे और जब तक वो थानेदार सस्पेंड नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मामला कुछ भी नहीं था, एक जनपद सदस्य अपने जनपद ऑफिस के बाहर खड़ा था, वहाँ से 4 लोग आके उनको उठा ले जाते हैं और वहाँ थाने में बंद करने के बाद बोलते हैं कि आपके खिलाफ अब डोला चोरी का केस बना देंगे। इस टाइप के धमकाने के और अवैध वसूली का काम यहाँ नीमच जिले की पुलिस कर रही है और हमने माननीय एसपी साहब से निवेदन करा है कि माननीय आप एसपी साहब आप ईमानदार हो,
और आपकी जो पुलिस है नीचे की पूरी बेईमान बनी हुई है और खुलेआम लोगों से लूट कर रही है और खुलेआम लोगों को झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दे रही है। रामपुरा थाना प्रभारी जो है गजेंद्र चौहान, वो आए दिन लोगों को परेशान करता रहता है और हजारों लोगों के साथ मारपीट करी है, सैकड़ों लोगों की उसकी शिकायत है। उसके बावजूद भी वो थाना प्रभारी रामपुरा में क्यों टिका हुआ है, हमको ये समझ में नहीं आ रही है। अगर मान लो उसको जो भी संरक्षण दे रहा है तो हम जब धरना प्रदर्शन करेंगे, जब ये पता करेंगे उसका कौन संरक्षण कर रहा है, उसके भी कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हैं हम। नीमच जिले की पुलिस पर यह पहली बार बदनामी का दाग नहीं लगा है, बल्कि एनडीपीएस केसों को लेकर नीमच पुलिस तो बदनाम ही रही है। लोगों को उठाना और उनसे रुपए की डिमांड करना नीमच पुलिस का सगल बन गया है। एनडीपीएस एक्ट के फर्जी केसों को लेकर नीमच पुलिस पर पहले भी गाज गिर चुके हैं। जहां नीमच एसपी का तबादला हो चुका है, वहीं 5 पुलिसकर्मी बर्खास्त भी हो चुके हैं। बावजूद इसके नीमच पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और एनडीपीएस केसों को लेकर अवैध वसूली का धंधा बना रखा है, जिसको लेकर अब आक्रोश पनपता जा रहा है। कल रामपुरा पुलिस के मामले को लेकर नीमच एसपी सूरज वर्मा ने जांच के आदेश दिए और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन